एक सवाल। कभी किसी ने कुछ मांगा और मन में था नहीं, पर मुंह से निकला हाँ। कभी किसी को खुश रखने के लिए खुद की जरूरत को पीछे छोड़ दिया। कभी किसी के जाने के डर से उनकी हर बात मान ली और फिर रात को अकेले में खुद से पूछा, मैं यह क्यों करता हूं। आज हम इसी एक सवाल के सबसे गहरे जवाब तक जाएंगे। पीपल प्लीजिंग ये सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं है। अच्छा इंसान होना और हमेशा हाँ कहना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा इंसान दूसरों की परवाह करता है, पर खुद की भी। पीपल प्लीजर दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि खुद की ज़रूरतें, खुद की भावनाएं, खुद की राय सब पीछे चली जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फॉनिंग रिस्पॉन्स। फॉनिंग मतलब खुद को छोटा करके दूसरे को खुश रखना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि कोई नाराज ना हो, ताकि कोई चला न जाए। और यह वीकनेस नहीं है, यह एक बहुत पुराना दर्द है। पीपल प्लीजिंग अचानक नहीं बनती, यह सीखी जाती है। बचपन में जब घर में टेंशन होती थी, वो बच्चा जो सबको खुश रखने की कोशिश करता था, वो इसीलिए नहीं करता था कि वो जेनरस था। वो इसीलिए करता था क्योंकि उसने सीखा था, जब मैं सबको खुश रखूंगा तब मैं सेफ रहूंगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। मतलब मुझे तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूंगा। धीरे धीरे उस बच्चे ने यह मान लिया कि उसकी वैल्यू उसके होने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश रखने में बात है। और यह बिलीफ सबकॉन्शियस में इतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है कि 25 साल की उम्र में भी हम उसी बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। हर किसी को खुश रखो, हर किसी की उम्मीदें पूरी करो, कभी नहीं मत कहो। पीपल प्लीजिंग जिंदगी में क्या करती है? पहला नुकसान, खुद की पहचान खो जाती है। जब हम हमेशा दूसरों की राय से डिसाइड करते हैं, एक दिन आता है जब खुद से पूछते हैं मुझे क्या चाहिए, और जवाब नहीं आता। दूसरा नुकसान, रिजेंटमेंट बनती है। जब हम बार बार हाँ कहते हैं, जब मन में नहीं होता है, वो नहीं अंदर ही रहता है, और धीरे धीरे वो नहीं गुस्से में बदलता है, रिजेंटमेंट में बदलता है। तीसरा नुकसान, रिश्ते हॉलो हो जाते हैं। जब हम हमेशा वो बनते हैं जो दूसरे चाहते हैं, तो दूसरे हमसे नहीं, हमारी उस इमेज से कनेक्ट होते हैं। असली हम कहीं छुपे रहते हैं, अकेले, अनसीन। एक बात सोचिए, एक पेड़ जो हर हवा में झुक जाए। पूरब से हवा आई, पूरब की तरफ झुका। पश्चिम से आई, पश्चिम की तरफ झुका। देखने में लग सकता है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, पर असल में उसकी जड़ें जमीन में नहीं है। पीपल प्लीजिंग ऐसी ही है। हम हर किसी के लिए झुकते रहते हैं। देखने में हम बहुत कोऑपरेटिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत केयरिंग लगते हैं, पर अंदर से हमारी जड़ें जमीन में नहीं हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। बाउंड्रीज वो जड़ें हैं जो हमें जमीन से जोड़ती हैं, जो हमें खड़ा रखती हैं हर हवा में। तो एक काम करिए, आज से अगली बार जब कोई कुछ मांगे, रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूं, या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नहीं कहने से डर लग रहा है? अगर जवाब डर है, तो एक बार, सिर्फ एक बार वो नहीं कहिए। शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, गिल्ट आएगा, एंजाइटी आएगी, पर यह डिस्कंफर्ट आपको आजाद करने की शुरुआत है। नहीं कहना सेल्फिश नहीं है, नहीं कहना
खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है। और कमेंट में बताइए आखिरी बार आपने खुद के लिए हाँ कब कहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।